और आज की बड़ी खबर की बात करते हैं। आज बड़ी खबर यह है कि पिछले कुछ दिनों से संभल हिंसा की जिस रिपोर्ट पर सूत्रों के हवाले से सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं, आज उसी रिपोर्ट को योगी कैबिनेट की बैठक में पेश किया जा सकता है। कैबिनेट की बैठक सुबह 11 बजे सीएम योगी की अध्यक्षता में होने वाली है। ये बताया कि ये न्यायिक आयोग की रिपोर्ट पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपी जा चुकी है। तो आज अहम बैठक होगी कैबिनेट की। संभल हिंसा की न्यायिक रिपोर्ट इसमें पेश हो सकती है, न्यायिक जांच रिपोर्ट हो सकती है पेश। हालांकि मुख्यमंत्री को पहले ही ये रिपोर्ट सौंपी जा सकती है, लेकिन आज कैबिनेट में इस रिपोर्ट को रखा जा सकता है। पिछले हफ्ते सरकार को ये सौंपी गई थी। संभल हिंसा पर न्यायिक जांच आयोग ने सीएम योगी को अपनी रिपोर्ट सौंपी तो कई अहम खुलासों ने हड़कंप मचा दिया। अब यही रिपोर्ट कैबिनेट की बैठक में पेश हो सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रिपोर्ट के खुलासे के बाद डेमोग्राफी चेंज पर सख्त बयान दे चुके हैं और अब सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि इस रिपोर्ट को कैबिनेट की बैठक में पेश किया जाएगा। संभल मामले में गठित न्यायिक आयोग की रिपोर्ट सीएम योगी आदित्यनाथ को आयोग ने सौंप दी थी, जिसके बाद अब होने वाली यूपी कैबिनेट की बैठक में इस रिपोर्ट को रखा जा सकता है। इस रिपोर्ट को कैबिनेट में रखकर यूपी सरकार इसको मंजूरी दे सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि रिपोर्ट में दंगों को लेकर बड़े बड़े खुलासे किए गए। संभल में दंगे किसी अचानक हुई घटना का नतीजा नहीं थे, बल्कि ये एक गहरी और सुनियोजित साजिश थी, जिसके लिए संभल के बाहर से उपद्रवी बुलाए गए थे। रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ कि संभल में आजादी के बाद 15 दंगे हुए। इन दंगों के पीछे अमेरिका से लेकर पाकिस्तान तक का कनेक्शन है। संभल में गजवाए हिंद की साजिश की तैयारी चल रही थी। हरकतुल मुजाहिदीन और तहरीके तालिबान जैसे संगठन इस साजिश के पीछे थे। ये भी खबर सामने आई कि संभल में डेमोग्राफी बदलाव की साजिश रची गई। हिंदुओं को चुन चुनकर निशाना बनाया गया। आजादी के वक्त जहां संभल में हिंदुओं की आबादी करीब 45% थी, वही आंकड़ा अब घटकर महज 15% तक रह गया है। यानी आजादी के बाद से अब तक संभल में हिंदू आबादी करीब 30% घट चुकी है, जबकि संभल में 1947 में मुस्लिम आबादी करीब 55% थी, जो अब करीब 30% बढ़कर 85% तक पहुंच गई है। रिपोर्ट में यह बात सामने आई कि संभल में आतंक फैलाने के लिए पाकिस्तान, तुर्की देशों से फंडिंग हुई। संभल में लंबे वक्त से आतंकी संगठनों के नेटवर्क काम कर रहे हैं। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद यूपी का गृह विभाग अलर्ट मोड में है। लखनऊ से विशाल रघुवंशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और विशाल रघुवंशी हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ चुके हैं। विशाल, आज ये जो रिपोर्ट है वो कैबिनेट में रखी जाएगी। अब देखना होगा कि इसके बाद क्या कुछ रणनीति रहती है सरकार की। देखिए, बिल्कुल आज यूपी सरकार की कैबिनेट बैठक 11 बजे होनी है। लखनऊ के लोक भवन में ये कैबिनेट बैठक होनी है और न्यायिक रिपोर्ट जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपी गई थी और न्यायिक आयोग के जो तमाम मेंबर्स हैं 3 उनकी तरफ से, उसको आज कैबिनेट में रखा जा सकता है। इसकी प्रबल संभावनाएं हैं और अगर ऐसा होता है तो ये माना जा सकता है कि अगले विधानसभा सत्र में और जो न्यायिक रिपोर्ट है जो कैबिनेट से अप्रूव होगी वो पटल पर रखा जा सकता है। तो ऐसे में सार्वजनिक हो सकती है। जिस तरह से जो न्यायिक रिपोर्ट लीक होने की बात आई थी, जिसमें कुछ पॉइंटर्स आए थे, हालांकि ये सोर्सेस थे, लेकिन जिसमें तमाम चीज़ों का जिक्र किया गया था, डेमोग्राफिक चेंज कराने की बात कही गई थी। इसके साथ साथ सुयोजित तरीके से जो है वहाँ पर दंगा भड़काने की कोशिश की गई थी। इसके साथ साथ इसके पीछे बाकायदा वहाँ पर तमाम जो पॉलिटिकल लोग थे उनका भी नाम था। ये तमाम ऐसी चीज़ें थी जिनको लेकर फिलहाल ये कह सकते हैं कि न्यायिक रिपोर्ट में बहुत चीज़ें जो है खुलकर सामने आ सकती हैं और फिलहाल आज कैबिनेट की बैठक में ये संभवतः माना जा रहा है कि न्यायिक आयोग की जो रिपोर्ट है संभल मामले को लेकर वो रखी जा सकती है। इसके अलावा भी कई प्रस्ताव होंगे, लेकिन आज सभी की निगाहें इस रिपोर्ट को रखे जाने पर है कि आज संभावना है कि हो सकता है कि इस रिपोर्ट को कैबिनेट में रखा जाए। तो आज संभल मामले को लेकर जो न्यायिक आयोग की जो 450 पन्नों की जो पूरी रिपोर्ट थी 2 फेजेस में, उनको आज कैबिनेट में रख के अप्रूव कराया जाएगा और अगर ऐसा होता है, अप्रूव हो जाती है, तो उसके बाद अगले सदन में जो विधानसभा का सत्र होगा, शीतकालीन सत्र, उस वक्त जो है इसको पटल पे रखा जा सकता है विधानसभा के। तो ये जो है अपने आप में कह सकता है कि रिपोर्ट को अगर रिपोर्ट जो है जब सामने आएगी सबकी, क्योंकि अभी ये कैबिनेट की मंजूरी मिलती है या नहीं